तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली कि हम 22 बार IMF से कर्जे की भीख मांग चुके हैं कि हमारे पास चंद दिनों भी नहीं, चंद घंटों का वक्त रह गया है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। दूसरी अफसोसनाक बात मुझे ये लग रही है कि इस वक्त एक नेवल एक्सरसाइज हो रही है मल्टीनेशनल अमन 2023। इसमें पता नहीं कितने रुपए और कितने डॉलर खर्च होंगे, ये भी मुझे पता नहीं। इसमें डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए कितना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी भी है तो इस वक्त करने की ज़रूरत है जबकि मुल्क डिफ़ॉल्ट के मोड़ पे खड़ा है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि रावलपिंडी में कोई, आपके ख्याल में, आपके नज़दीक नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर क्या है? चलें फौज जो कहती है उसको तो छोड़ दें, आपके ख्याल में नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर क्या है? वो बड़े वाज़ेह एग्जाम्पल है। एक ये है कि लाहौर से पेशावर आप जाएं GT रोड से, तो ऑन एवरेज एवरी 25 माइल्स एक कंटोनमेंट आता है। इस बेल्ट में तकरीबन कम से कम 15 कंटोनमेंट्स हैं इस 400 साढ़े 400 या 500 किलोमीटर के फासले में। ये सारे बने थे 19वीं सेंचुरी में, जब ज़ारिस्ट रशिया से ख़तरा था इन्वेजन का। अब मॉस्को तक दोस्ताना ताल्लुकात हैं हमारे, इनमें से 2/3 तो बंद हो जाने चाहिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये हम दावे से कह सकते हैं कि ये नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर है। दूसरी बात ये है कि हर मुल्क में एक होता है कोस्ट गार्ड, हिंदुस्तान में भी है। हमारे यहाँ एक ही काम के 2 इदारे हैं, कोस्ट गार्ड भी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी है। एक को बंद कर दें क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात पे निशानदेही करना चाहता हूँ, जो एक EEC का जो इस वक्त कल आया है एक मेमो, तो जो आखिरी आइटम है वो ये है कि डिफेंस को मजीद 450 अरब रुपया दिए जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत अफसोसनाक बात। पाकिस्तान नया हो या पुराना, हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो या फिर मार्शल लॉ ही क्यों ना हो, वजीर खजाना शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, मिफ्ता इस्माइल हो या इसाक डार हो, मुख्तलिफ मामलात पर इन सब की राय और सोच मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी मोटरवे तेरी मोटरवे पे लड़ाई हो सकती है, मेरा दौर अच्छा तुम्हारा दौर बुरा, यानी अपनी अपनी हुकूमतों की परफॉर्मेंस पर लड़ाई हो सकती है। तख्ती पर तख्ती लगाने का झगड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है, कर्जों पर समझौता नहीं करना, अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं करनी, टैक्स की चोरी नहीं पकड़नी, किसी शोबे की इस्लाह नहीं करनी, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं करनी, गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, डॉलर कमाने नहीं मांगने हैं, बरामदात नहीं दरामदात में इजाफा करना है, हुकूमती अखराजात कम नहीं करने, वजारतों की तादाद में कमी नहीं करनी, मोशी दिवालिये के साथ साथ काबीना का साइज बढ़ाने पर कोई समझौता नहीं करना। जनाब, इन सब का IMF के पास जाने पर मुकम्मल इत्तफाक है, बस छोटा मोटा इख्तलाफ या पहले या बाद में या जल्दी या देर से जाने पर जरूर हो सकता है। मईशत चलाने और उसे ठीक करने के इसी इत्तफाक की तबाहकुन बरकत है कि हम 22 बार IMF से कर्जे की भीख मांग चुके हैं और आज भी बीमार मईशत को $1 अरब के टीके लगाने के लिए हमारा मिन्नत तरला प्रोग्राम जारी है। इस तरह हमने एड़ियां रगड़ी। सच्ची बात बताता हूं अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। IMF का ये कहना था कि आप बात करते हैं उससे मुकर जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, यू डोंट ऑनर योर कमिटमेंट्स, तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवाए और कहाँ कहाँ क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली, तब जाकर IMF का प्रोग्राम जो है वो अपना दोबारा फिर उसको हमने रिवाइव किया और इस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को एक सीरियस डिफॉल्ट की सूरत हाल से बचा लिया। हारून साहब, एक तरफ आपने बचा तो गया ही नहीं। हाँ। अच्छा, अब आप देखें ना, एक तरफ तो कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ, जो आदमी बार बार कहते मैं सच बोल रहा हूँ, वो बड़ा कम इम्कान होता है सच बोल रहा हूँ। डिफॉल्ट से बचा लिया गया है, कहाँ बचा लिया गया है? आपके पास 2.90 आपके पास हैं, 3 अरब उसमें वो सऊदी अरब के पड़े हुए हैं
تو शहबाज शरीफ साहब ने कहा मिन्नतें भी की, जहां चाहा अंगूठा लगवाया, फिर भी डील तो नहीं हुई। फिर भी अच्छा कह रहे हैं कि वो डिफॉल्ट से कब निकाल लिया जी आपने डिफॉल्ट से? तो पता ये चला कि हमारे पास चंद दिनों भी नहीं, चंद घंटों का वक्त रह गया है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और नाज़रीन, अगर आपको डिफ़ॉल्ट करने का मतलब पता ना हो तो आपने गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करना है श्रीलंका या सिचुएशन इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका के हालात, और आपका दिल दहल जाएगा। लोग एक दूसरे के घरों में डाके डाल रहे थे, आम लोग अपने हमसायों को लूट रहे थे क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। पैसा था मगर उस पैसे की वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मुल्क में है ही कुछ नहीं। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी। वो आइटम्स जो इंपोर्ट किए जाते थे बैरून मुल्क से मंगवाए जाते थे खाने पीने के, जैसे हमारा एक ज़राई मुल्क है लेकिन हमारी 80% अशिया बाहर से मंगवाई जाती हैं, यहाँ तक कि दालें बाहर से मंगवाई जाती हैं। इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी, और जब डॉलर ही नहीं है तो इंपोर्ट किस बात की करेंगे भाई। तो खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, अनाज तक नहीं मिल रहा था। पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लोगों ने गाड़ियाँ अपनी बंद कर दी, उन पे धूल मट्टी चढ़ गई। लोग साइकिलों पे पैदल सफ़र करने लगे, उनके पेट्रोल ही नहीं है। गाड़ी कैसे चलाएंगे, मोटरसाइकिल कैसे चलाएंगे। ये हालात थे श्रीलंका के। और अब ये जो बात कही जा रही है कि चंद घंटे दूर है, अल्लाह माफ़ करे, मुझे सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं नाजरीन, कि हम सिर्फ चंद घंटे दूर हैं इन हालात से। ये क्यों कहा जा रहा है? IMF का वफ्द आया था, 10 रोज़ मुज़ाकरात करके वापस चला गया। वो पैसे जो हमें मिलने थे, कि जिन पैसों के मिलने के बाद हमारे मामला ठीक हो जाने थे, या कम से कम हम बच जाते, वेंटिलेटर पर रहते मगर ज़िंदा रहते, वो उम्मीद भी चली गई, क्योंकि IMF का वफ्द बग़ैर हमें कुछ दिए वापस चला गया। नाज़रीन, ख़बर ये है। और अब यहाँ पे जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि चंद घंटों का वक्त रह गया है, मैंने इन साहब का इंटरव्यू किया हुआ है बेशुमार दफ़ा। ये एक दौर में पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हुए हैं, और ये पाकिस्तान के टॉप के, पाकिस्तान के बहुत बड़े माहिर मईशत हैं जनाब हफीज़ पाशा साहब। ये हफीज़ शेख साहब नहीं है, इन्हें कन्फ्यूज़ नहीं करना, जो इमरान खान साहब के दौर में वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, वो नहीं, ये हफीज़ पाशा साहब है, और ये बड़े माहिर इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हम इन्हें IMF की शराइत पर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं किया